छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य गीत के पद्यांश की पंक्तियों की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस जो है गीत काव्य की पंक्तियों के व्याख्या को इस वीडियो के माध्यम से देखें, सुनें और अपने हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। तो पहले हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या बताएंगे। पंक्तियाँ हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए, आश्रो अर्घ भर लाए। तो इन पंक्तियों का प्रसंग जो है, प्रसंग क्या है? इसमें प्रसंग है वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो गई है। बिरहड़ी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं? निरख सखी ये खंजन आए। व्याख्या हेडिंग डालिए और लिखिए, हे सखी ये खंजन पंछी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पंछियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं, और फैला उनके तन का आतप मन से सर साए। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है। प्रियतम के शरीर जो है वो तपबल के कारण जो है गर्म हो गई है, और उनके मन की सरसता मन से सर साए, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। सरोवर जो है कमल के फूलों से खिल उठे हैं, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया है। नीचे की इन पंक्तियाँ देखिए। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्काए। जो है उर्मिला जी कहती हैं कि मन मेरे ऐसे प्रसन्न उठ रहा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। प्रियतम वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्काए। प्रियतम मेरा ध्यान धरकर वन में अवश्य मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तभी तो यहाँ एक कमल खिल उठे हैं, और जो है लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भव्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत है जो है उर्मिला कहती हैं कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है,
स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। आकाश ने तुम्हारे क्या क्या नभ ने मोती वारे, लोए अश्व अर्घ भर लाए। नभ ने आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए अश्वरूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या थी। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में जो है भाषा, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली, मुक्तक, अलंकार जो है रूपक है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है। तो ये पंक्तियाँ पूर्ण हुई। अब आगे की पंक्तियाँ देखें और उनकी व्याख्या समझें। पंक्तियाँ क्या हैं? पंक्तियाँ क्या हैं? शिशिर न फिर गिरी वन में जितना मांगे, पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव अनंत में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं आकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब इन पंक्तियों की व्याख्या को सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से देखें और सुनें। शिशिर न फिर गिरी वन में, क्या कहते हैं? शिशिर न फिर गिरी वन में। इसमें प्रसंग क्या है? विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं। उर्मिला कहती हैं, व्याख्या, उर्मिला कहती हैं कि शिशिर न फिर गिरी वन में। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम, क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम रात दिन जगकर श्री राम और माता सीता जी की सेवा में लगे हैं। तू अपनी जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तू अपनी सर्दी रूपी कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डाल। हाँ, तू जितना भी पतझड़ चाहे, अर्थात जितने पत्ते चाहे, वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वंश के समान इस शरीर से ही दे दूंगी, क्योंकि मेरा शरीर जो है विरह के कारण सूख चुका है। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। तात्पर्य यह है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है, तो मैं तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, ये तुझे पीलापन अधिक, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला कहती कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है कि मेरे सुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात विरह के कारण मेरा पूरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। और क्या कहती? वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर भाई, जो है शिशिर को भाई के समान जो है मान लिया है उर्मिला जी ने। उर्मिला जी कहती हैं कि हे वीर भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में
मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं गरीब, अकिंचना माने क्या होता है? निर्धन, गरीब। तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। मेरी हंसी तो चली गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूं? अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी? ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए आतुर हूँ, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भाव भुवन माने भाव रूपी संसार, अर्थात भावनाओं की दुनिया। तो मेरे इस भाव रूपी संसार से में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी? अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे? तो ये जो है इन पंक्तियों की जो है व्याख्या थी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस प्रकार ये इन पंक्तियों की व्याख्या भी पूर्ण हो गई। इन पंक्तियों में जो है भाषा शुद्ध परिष्कृत, काव्यगत सौंदर्य में लिखे भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार मानवीकरण, रस विप्रलम्ब श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद गेय पद है। तो ये गीत के जो है पंक्तियाँ जो है जिनकी व्याख्या हम आप सभी को बता रहे हैं। अब गीत मैथिली शरण जी के गीत काव्य के जो है आगे के शीर्षक कविता को हम पढ़ रहे हैं, इसे सुने और इसकी व्याख्या को हम बता रहे हैं। उस व्याख्या को समझें, देखें और हिंदी पद्य के नोट्स में लिखें। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बाल हो तो सिंदूर बिंदु, ये हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परिवारो, लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सिर पर धारो। इसमें प्रसंग क्या है? इसमें प्रसंग है बसंत ऋतु का सुहावना समय है, चारों ओर खिले हुए फूल और अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु बिरहणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। उर्मिला कहती हैं, मुझे फूल मत मारो। उर्मिला काम व्यथित होकर कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्पवाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि एक ओर तो मैं अबला हूँ, दूसरे युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी हूँ, इसलिए कुछ तो दया विचारो। इसलिए मेरी इस दया को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मधु माने क्या होता है? अमृत, बसंत। मदन माने कामदेव, पट माने चतुर और कटु गरल माने कड़ुआ विष। तुम वसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो। कटु गरल नगारो, मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति अपनी निष्ठुरता मत दिखाओ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। परिहारो माने क्या होता है? दूर करो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन जो है व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है।
नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, लेकिन अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर कर लो। भाव यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत और संयम से न डिगो सकोगे। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। चाहे तुम कितना ही दुख क्यों न दे दो। वह कामदेव को चेतावनी देती हुई कहती है कि भोग विलास की इच्छा रखने वाले कोई विलासनी नारी नहीं हूँ, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिवनेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यह तुम्हें शिवनेत्र की भांति जलाकर भस्म कर देगा। उर्मिला कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। कंदर्प माने कामदेव, रूप दर्प माने रूप सुंदरता का अभिमान। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। और ये तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो तुम मेरे चरणों की इस धूल के रति को सिर पर रख दो। यदि तुम मुझे विचलित करने में भी कभी सफल नहीं हो सकोगे, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में भी कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो ये इन पंक्तियों की जो है व्याख्या हो गई। इन पंक्तियों के भी काव्यगत सौंदर्य में क्या गया है। काव्यगत सौंदर्य लिखिए। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार श्लेष, रूपा कंट्रास, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद गेय पद। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के गीत काव्य के जो है कुछ पंक्तियों का जो है व्याख्या सहित अर्थ बताया है। इन पंक्तियों की व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। धन्यवाद।